Hello friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID protocols so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that we are dealing with the first chapter of chemistry of class 10th, that is chemical reaction and equation. We have already deal with the chemical reaction, reactants, products and example of chemical reaction. We also deal with the characteristics of chemical reaction and the important characteristics of chemical reaction. We have already know about the chemical equation and the types of chemical equation, that is balanced chemical equation and unbalanced chemical equation. We also deal how to balance the chemical equation. Now our topic is type of chemical reaction. Before that, I want to tell you, if you have any type of problem in balancing the chemical equation, then kindly comment in the comment box so that I will make another video for balancing the chemical equation. So now let us start the types of chemical reaction. There are four kinds of chemical reaction. First is combination reaction, second decomposition reaction, third displacement reaction, and the fourth one is double displacement reaction. First of all, we want to deal with the combination reaction. I will read the definition for you. The definition is, wait a second, yeah, the definition is those reaction in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reaction. मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करे, कंबाइन करे एक सिंगल सब्सटेंस बनाने के लिए, तो उसको हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे. फॉर एग्जांपल 2Mg प्लस O2 क्या देगा 2MgO, 2H2 प्लस O2 क्या देगा 2H2O. ये दोनों ही रिएक्शन बैलेंस्ड हैं, आप चेक कर सकते हैं. यहाँ हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 4 हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 हैं. उसी तरह से आप मैग्नीशियम में भी देख सकते हैं. तो यानी हमने यहाँ देखा कि कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि दो एलिमेंट्स या दो सब्सटेंस भी आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए. उसी तरीके से आपने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया वाटर बनाने के लिए. तो यानी इसमें क्या होता है, दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं. अब आगे बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसका मतलब क्या है कि दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यानी ये क्या है, ये कम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है. कम्बिनेशन रिएक्शन में दो मिलके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं. इसमें क्या है कि एक कंपाउंड स्प्लिट होकर के दो अलग सिंपलर सब्सटेंसेस बनाते हैं. यानी एक कंपाउंड है और वो ब्रेक होकर के दो अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे. दो अलग अलग कंपाउंड भी बना सकते हैं या फिर दो अलग अलग एलिमेंट भी बना सकते हैं. पहला एग्जांपल है इसका CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट. ये जब हीट देने पे जब ये ब्रेक हुआ तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हुआ. फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल है कौन सा, वो आप देख ही रहे हैं 2KClO3. ये किस में रिएक्ट हुआ, तो ये 2KCl में हुआ यानी पोटेशियम क्लोराइड में, और उसके बाद इधर ऑक्सीजन में. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक जो कंपाउंड है वो ब्रेक हो रहा है दो सिंपलर सब्सटेंस में. अब देखिए 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी 3 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से हैं, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्ड वन इज़ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब वन बाय वन इसको पढ़ते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो 3 अदर टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं. पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसका मतलब क्या, when a decomposition reaction is carried out by heating it is called thermal decomposition reaction. यानी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीटिंग के द्वारा होता है उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल इसका सेम है जो उसमें सेकेंड एग्जाम्पल था 2KClO3 ब्रेक होकर के 2KCl प्लस 3O2 में ब्रेक हो रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो. अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसके नाम से भी पता चला इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक है, यानी इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता होगा. वो आप देख ही रहे हैं, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. आप सोचेंगे एक तरफ हीट है एक तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक है यानी इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसा क्यों. तो देखिए जब एक कंपाउंड को ब्रेक होना है किसी भी दो सिंपलर कंपाउंड में या फिर एलिमेंट में या सब्सटेंस में,
तो वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो या तो हीटिंग के प्रोसेस से हो सकता है या इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस से हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल आप देख ही रहे हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल को जब तोड़ा जाता है दो अलग कंपाउंड में, तो वो किससे टूटते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। थर्ड वन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ आप सनलाइट के प्रेजेंट में देखेंगे। When a decomposition reaction is carried out by light energy, it is called फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी क्या, ये क्या हो रहा है, तो लाइट एनर्जी की हेल्प से। इसका एग्जांपल क्या है, 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। जब इस पर लाइट पड़ेगा तो ये सिल्वर और क्लोराइड में अलग अलग बट जाएगा। तो इस तरीके से हमने 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी देखा। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे 2 और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो इसमें क्या है, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो उस तरह का रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट का प्लेस ले लेता है या कंपाउंड में से। कैसे लेता है, तो वो ज़्यादा उससे रिएक्टिव होता है। यहाँ देखिए CuSO4 + Zn, यानी कॉपर सल्फेट से जब Zn उसमें मिल रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ जब जिंक का रिएक्शन हो रहा है तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन रहा है। ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर की अपेक्षा। मैं आपके साथ रिएक्टिविटी सीरीज भी शेयर करूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है दूसरे मेटल के अपेक्षा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से होता है। तो आपको उसमें ध्यान रखना होगा कि कौन सा मेटल या कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए। इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट का, जो कि कंपाउंड में मौजूद रहता है, उसका जगह ले लेता है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक, दूसरा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स आर 2 न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी इसमें क्या होता है, 2 न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे AgNO3 + NaCl हुआ, यानी सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट किया तो क्या हो गया, AgCl बन गया, यानी सिल्वर क्लोराइड और क्या, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसी तरह से आपने देखा कि इसमें क्या हो रहा है कि दोनों में चेंज हो रहा है। तो ये भी डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज में ही और आयन में ब्रेक होने के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊं। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप कहीं बैठे हैं और अगर आपसे कोई उससे भारी आदमी अगर आपके पास पहुंच जाए जो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, तो वो आपको वहाँ से डिस्प्लेस करके वो वहाँ बैठ जाएगा। फिर उससे कोई ज़्यादा ताकतवर आएगा तो वो उसको डिस्प्लेस करके वहाँ बैठ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलता है। ये सारा रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर चलता है। तो आई होप कि आपको ये जो आज टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे। इसमें भी बहुत सारे पार्ट हैं जो हम लोग फिर डेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में या इससे पहले बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड तक भी इस शेयर को जल्दी से जल्दी पहुंचाइए इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल अब बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहा है। फिर ज़्यादा सिलेबस आगे जब कवर हो जाएगा तो फिर आपके फ्रेंड्स उसको मेकअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, so thank you so much. Now we will meet in the next video and then we will deal with the oxidation reaction and reduction reaction. Okay, so thank you so much.